जर्नल जो 22 करोड़ अवाम के ऊपर, एक जर्नल 22 करोड़ अवाम के ऊपर हावी है, भारी है, या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। दो ही सूरत है। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। उठो, अपने जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है। कोई मुल्क आपके लिए नहीं रहेगा। ये मुल्क अब भी आपके पास वक्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वकील अली अहमद कुर्द ने ऐसी तकरीर की कि पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी। अली अहमद कुर्द ने इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों को वाज़ेह अल्फाज में और खुला पैगाम दे दिया। अली अहमद कुर्द ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। क्यों हम इस हालत में पहुंचे? ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। और एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल, एक जर्नल भारी है, या तो उस जर्नल को नीचे आना पड़ेगा या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। दो ही सूरत है। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी। जर्नल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही जर्नल जो 22 करोड़ अवाम के ऊपर हावी है, इसी ने हमारी जुडिशरी के 126 नंबर पे पहुंचा है। आज इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल क्लास वो इस मुल्क से कब की खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में अब कोई इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है और इस मुल्क में कोई मिडिल क्लास दरमियान में नहीं रहा। तो आज इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं वो छोटे छोटे कद के लोग बैठे हुए। तो जर्नल को नीचे आना पड़ेगा, बिल्कुल अब क्लियर कट बात है। अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और जरूरी है कि उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे जो हमें 70 साल से अपनी आंखें दिखा रहे हैं। ये मुल्क, इसमें आप जब मिडिल क्लास नहीं रही, जब इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं रही, अब कोई लीडरशिप नहीं। जो भी आएगा वो और छोटे कद का आदमी आता जाएगा। ये मुल्क जिस हालत में पहुंचा है, मैं एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पर अपने दिन रात मैंने लगाए हैं इसमें, सड़कों पे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं जल्द से जुलूस में रहा हूं। मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूं, उठो, अपने जान में जान पैदा करो। ये मुल्क आपकी मुट्ठी से रेत के जर्रात की तरह गिरता खत्म हो रहा है। कोई मुल्क आपके लिए नहीं रहेगा। ये मुल्क अब भी आपके पास वक्त है, अब भी आपके पास वक्त है। मुट्ठी में रेत के जरात को जिस तरह नहीं रोका जा सकता, इस तरह इन हालात में जो मुल्क जा रहा है, आप इसको बरकरार नहीं रख सकते।
आपको किश्तियां जलानी पड़ेंगी, किश्तियां जलानी पड़ेंगी और अपनी जिंदगी का जान की बाजी लगानी पड़ेगी। जान की बाजी लगाएंगे, जान की बाजी लगाएंगे तो ये मुल्क बचेगा, नहीं तो इस मुल्क के साथ बहुत 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 मजाक हो रहा है। 6-6 साल से, 6-6, 7-7, 8-8 साल से बलूचिस्तान में लोगों को उठाकर एजेंसी उठाकर ले गई है, कोई पता नहीं। ये मजाक बंद करें, अब आंखों में आंखें डालकर बात करने का वक्त आया है। आपको लोगों को सोचने का, लोगों को ख्वाब देखने का मौका दें। ख्वाब देखेंगे तो ये मुल्क एक बहुत खूबसूरत मुल्क बनेगा। क्या औरत, क्या मर्द, हर शख्स के लिए उसने आवाज उठाई और बड़े दर्द से आवाज उठाई। जब वो आवाज, उसमें एक गूंज थी, एक चीख थी। वो ये नहीं देखती थी कि ये आवाज, ये चीख किन के कानों में जाकर जो है हलचल मचाएगी, अपनी रूहों के ऊपर एक जख्म लेकर जाते हैं। आप उस जुडिशरी की बात करते हैं, वो लोगों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेगा। बहुत बहुत हल्का, बहुत छोटा टॉपिक आपने जो है इस स्पीकर्स को दिया है। ये जुडिशरी, जिसको मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट के हवाले से नीचे की जो नंबर है उसमें 130 में 126 नंबर पे। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका वाले ने, पाकिस्तानी था, उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बातें करनी है और आपका इंटरव्यू लेना है। मैंने कहा किस बात पे? कहते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप बहैसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सीनियर वकील अली अहमद कुर्द ने जुडिशरी और स्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, हमारी जुडिशरी तबाह होकर रह गई है, मुल्क में इंसाफ और कानून बाकी नहीं रहा, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।